आज हम इस वीडियो में देखते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण से संबंधित प्रश्न। जैसे देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे करते हैं। इसमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 है। तो लिख देंगे, पहले यहाँ हल लिख लीजिए। वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से। ठीक, ये दिया है कितना, 20। कितना दिया है, 20 सेमी। ठीक, 20 सेमी। और हमें क्या ज्ञात है, अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी हमें ज्ञात है। अच्छा, पहले यहाँ देखिए लिख लेते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी इसे हम u से लिखते हैं। किससे, u से। और बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ याद रहे कि जब भी अवतल दर्पण कहे, क्या कहे, अवतल दर्पण, तो वस्तु की दूरी जो u है ऋणात्मक होता है। ठीक, माइनस में होगा। जब भी अवतल दर्पण प्रश्न में लिखना आ जाए तो समझ जाइए कि हमें u माइनस में रखना है। ठीक, और इसमें एक बात यहाँ है कि ये त्रिज्या दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं v से। तो हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो दर्पण के सूत्र में होता क्या है, देखिए यहाँ पे दर्पण के सूत्र से यहाँ लिख देते हैं, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता क्या है, 1/f होता है बराबर 1/v होता है प्लस 1/u होता है। तो देखिए v तो ज्ञात करना है, तो v है इसमें। ठीक, u का मान है, f का नहीं है ना। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या r, तो इससे हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, r/2। फोकस दूरी से त्रिज्या आधी होती है, r/2। तो यहाँ देखिए r का मान कितना है, 20 है ना। और ये ध्यान रहे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसमें, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। ये हम लिख देंगे, ये क्योंकि हम फोकस दूरी निकाल रहे हैं, तो अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो -20/2 कर देंगे। तो ये देखिए 2×20, तो माइनस का क्या आ गया, देखिए माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। ठीक, अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे आगे, यहाँ मान रखते हैं किसका, 1/f का मान कितना आया, यानी कि फोकस दूरी माइनस का 10, यहाँ लिख देंगे बराबर 1/v प्लस 1/u का मान कितना है, -15 है। तो इसको अभी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आगे बताएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 1/10 बराबर 1/ क्या, v। ये प्लस है, ये माइनस है। ये क्या है, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस माइनस माइनस। बटे में अब लिख देंगे क्या,
माइनस का 1/15, माइनस का 1/15 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमें v का मान चाहिए तो इसको हम इधर ला लेते हैं कि इस वाले को -1/15 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1/15, ये माइनस का 1/15 था, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/15, और इधर आपका माइनस का 1/10 पहले से है, और ये लिख देंगे बराबर 1/v। ये समझे होंगे। माइनस का 1/15 है, इधर जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से लौसा ले लीजिए 15 और 10 का, तो 15 और 10 का लौसा कितना होगा, यहाँ निकाल लेते हैं, या आप इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। इसे 3×5 = 15 और 2×5 = 10, इससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये लौसा लेकर एक हम आपको बता रहे हैं कि लौसा कैसे लेते हैं। अब देखिए इसी को 2 से काटिए, 15 नहीं कटेगा, 2×5 = 10 कट जाएगा। ठीक, अब 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, और ये 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे 5 × 5, और ये भी 5 × 5, ये हो गया। इनका गुणा जो होता है यही लौसा होता है, तो 2×3 = 6 और 6×5 = 30, तो लौसा कितना आया, 30। यहाँ लिख लीजिए पहले 30। अब क्या है, इस वाले हर से इसमें हम भाग करेंगे, किससे, 15 से 30 में भाग करिए, कितना आएगा, 15 दूना 30, 2 बार में ये कट गया। ठीक, इससे हम भाग करते हैं। अब 10 से करेंगे, किसमें, 30 से, आगे देखिए माइनस है, माइनस लगाइए, 10×3 = 30, ये 3 बार में ये कट गया। अब ये बराबर में लिख देंगे 1/f। अब इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए, 3 में से 2 घटेगा, ये माइनस का है ना, माइनस में से ये प्लस का घटेगा, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का 3 है, तो इधर से जब हम घटाते हैं तो माइनस का ही बचता है, तो ये बटे में कौन है, 30 हो गया, बराबर 1/v। अब इस कंडीशन में क्या होता है, कैंची गुणा हो जाता है इधर और इधर, तो माइनस का इसमें गुणा कर देंगे v में, तो माइनस का v एक कम माइनस का v, 30 एक कम 30, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, v बराबर प्राप्त हो गया माइनस का 30 सेमी। ठीक, तो v क्या था, प्रतिबिंब की दूरी था ना, v क्या था, प्रतिबिंब की दूरी था। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इसकी स्थिति पूछ रहा है ना कि किस स्थिति में ये होगा, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण से दर्पण के सामने, क्योंकि ऋणात्मक आया है, ठीक, माइनस में आया है, सामने प्रतिबिंब की दूरी यहाँ लिख देंगे कितना, 30 सेमी होगी, यह है। ठीक, यहाँ पे ये ऐसे ये हल होता है। ठीक, ये उत्तर है, यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे ये पूरा हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार ये अवतल दर्पण में था, यदि उत्तल दर्पण में हो तो उसको कैसे करते हैं, एक उसको भी बता देते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण में देखिए, जैसे ये प्रश्न है, एक क्या है, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी 60 सेमी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान रहे कि क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, तो उत्तल दर्पण हमने क्या बताया कि फोकस दूरी धनात्मक होगी, तो यहाँ लिखेंगे पहले फोकस दूरी f बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर दिया है, फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण के समय 40 सेमी की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी यहाँ पे लिख देंगे, दूरी यू से लिखते हैं,
यू लिख देंगे। यहाँ पे ये होगा -40, ये नहीं धनात्मक होगा, ठीक। केवल उत्तल दर्पण में केवल फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये इतना लिख देंगे। अच्छा, फिर क्या पूछ रहा है, 60 सेमी है, प्रतिबिंब की स्थिति इसमें भी पूछ रहा है, तो इसके मतलब क्या है, भी निकालना है। लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि क्या निकालना है, भी निकालना है ये। तो यहाँ भी लिख देते हैं दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में सूत्र यही हम लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/f का मान देखिए कितना है, प्लस का 60 है तो 60 रहने दीजिए, बराबर हमें भी निकालना है, इसको ऐसे रखेंगे अभी। यहाँ पे प्लस, और ये u का कितना था, माइनस का 40, ठीक। ये लिख देंगे -40। अब क्या करेंगे, 1/60 बराबर 1/v प्लस माइनस, यहाँ माइनस करेंगे, और बटे में 1/40। अब इसको क्या करेंगे, -1/40 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 1/60 ये है, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक। बराबर में जब इधर आता पक्षांतर होता है, चिन्ह ये प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस, और इधर क्या बचा 1/v। इसका भी लस ले लीजिए, कितना 60 है और 40 है, तो इसका क्या 2 30 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा, ये 2 से जब करेंगे तो इसका 15 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, 15 दूना 30, 10 दूना 20, ऐसे फिर 2 से करिए, 15 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 पचे 10, और यहाँ पे अब 3 से 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, इसे रख देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये कट गया। ये जो है लसा, इसका गुणनफल जो आएगा वो लसा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24 और 24 पचे ऐसे निकाली, 5 चौक 20 की 0, हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12, कितना है 120। यहाँ लिख देंगे लौसा पहले नीचे 120। अब 60 से हम काटते हैं, 60 से अगर 120 को हम भाग दे दें तो कितना बार में कट जाएगा, 60 दूना 120, 2 बार में ये कट गया। फिर यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का लगाएंगे, ठीक। 40 से काटेंगे तो 40 तिहाई कितना 112, 3 बार में ये कट जाएगा, ये बराबर 1/v रहेगा, 3 2 ये जोड़ देंगे 5, और ये 120, और ये 1/v। फिर इसको क्या करेंगे, अब ये कैंची गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा v में तो 5v, और इधर 120 का गुणा 1 में 120 एक कम 120, फिर v बराबर 120/5 हो जाएगा। इसके साथ जो भी गुणांक होता है वह कहाँ जाता है, बटे में चला जाता है, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5 दूना 10, बचेगा यहाँ 2 तो 20 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20, तो v का क्या आ गया मान 24 सेमी, ठीक। यहाँ पे प्लस में आ गया, जब प्लस में आ गया तो क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ लिख देंगे दर्पण के पीछे 24 सेमी की दूरी पर बनेगा, ऐसे यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो ये ध्यान रहे कि जब ये प्लस में आए, देखिए ये प्लस में आया है ना, ये प्लस में आया v का मान, तब दर्पण के पीछे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और उधर अभी जो पहला क्वेश्चन जब किए थे तो माइनस में आया था ना, तो दर्पण के सामने। अच्छा, ये लसा के बारे में हमने बताया, यदि डायरेक्ट इसको आप काटना हो तो एक यहाँ पे हम समझाने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इससे कर दे, ये लिखते हैं हम 1/60, और ये प्लस का 1/40 बराबर 1/v। हम ये कह रहे थे कि ये जैसे 3 है तो 20 तिहाई 60, अब 20 दूनी
40, 20 से भी कटा, 20 से भी कटा। फ़र्क क्या है कि 3 बार में कट गया और ये 2 बार में। तो ये 2 एक कम 2 और ये 3 एक कम 3 और ये बटा। ये देखिए एक कटा हुआ और एक ये बचा हुआ, इनका गुणा कर देते हैं, या इधर एक बचा हुआ और इधर एक कटा हुआ। ये ट्रिक बता रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। कटा हुआ बचा हुआ, ये एक कटा एक बचा, तो 60 दूना 120, 120 आएगा। और इधर से अगर करेंगे, फिर अगर एक कटा एक बचा इधर से करिए, किसी एक से करना होता है, ठीक। तो 40 तिहाई 120 बराबर 1/v। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 120 बराबर यही आएगा। देखिए फिर यही 5v हो गया, 120 हो गया, तो फिर v बराबर 120/5। फिर देखिए इसको भी हम भाग करेंगे तो 24 सेमी ही मिलेगा। आप ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी काट कर सकते हैं, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।